दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए जियोग्राफी का एक मॉक टेस्ट। इस मॉक टेस्ट में है 20 प्रश्न और ये वही प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए। और जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में यूज की गई पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है? यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गंगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है बी, ब्रह्मपुत्र। देखिए अगला प्रश्न, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी में स्थित है। आपको बताना है कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है राजस्थान। देखिए अगला प्रश्न, भारत और बांग्लादेश के प्रमुख उत्पादक देश हैं। आपको बताना है भारत और बांग्लादेश किसके प्रमुख उत्पादक देश हैं? कॉफी, जूट, चाय, बाजरा। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है जूट। देखिए अगला प्रश्न, देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है। आपको बताना है कि देवप्रयाग में भागीरथी से कौन सी नदी मिलती है? अलकनंदा, घाघरा, मेघना, गंडक। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है अलकनंदा। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित हैं? पालकोंडा की पहाड़ियाँ, महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है पालकोंडा की पहाड़ियाँ। देखिए अगला प्रश्न, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? नर्मदा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है ब्रह्मपुत्र। देखिए अगला प्रश्न, जायद मौसम के दौरान किस फसल का उत्पादन होता है? तरबूज, गेहूं, मक्का, बाजरा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है तरबूज ए। देखिए अगला प्रश्न, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? आपको बताना है कि भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, गोवा, पुदुचेरी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अंडमान और निकोबार। देखिए प्रश्न 9, भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियाँ पाकिस्तान में मिथनकोट में नदी में मिल जाती हैं। आपको बताना है कि जो भारत से पंजाब से निकलने वाली 5 नदियाँ मिथनकोट जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ किस नदी में जाकर मिल जाती हैं? ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, यमुना। तो इसका सही आंसर क्या है? सिंधु। सिंधु में ये 5 नदियाँ किस स्थान पर मिलती हैं? वो स्थान है मिथनकोट। देखिए प्रश्न 10, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? आपको बताना है कि किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? असम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है असम। देखिए असम राज्य को छोड़कर उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, इन तीनों राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है। देखिए प्रश्न 11, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्रभूमि सांभर झील स्थित है? आपको बताना है कि जो सांभर झील कहाँ स्थित है और ये भारत में सबसे बड़ी खारी आर्द्रभूमि की झील है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है राजस्थान। देखिए अगला प्रश्न, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आपको बताना है कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा, उमंगोट, सेंगपो, तीस्ता। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर क्या है? स्वर्णरेखा। देखिए अगला प्रश्न, उमानंद असम में स्थित एक है। आपको बताना है कि ये उमानंद क्या है? द्वीप, घाटी, झील, नदी। तो उमानंद क्या है? उमानंद एक द्वीप है और ये कहाँ स्थित है? ये असम में स्थित है। इस वीडियो में वही प्रश्नावली किए गए हैं जो आपकी जो 2021 की परीक्षा हुई थी उसमें सारे ये 20 के 20 भूगोल के पूछे हुए प्रश्न हैं। इसलिए इस वीडियो में यूज की गई पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। और जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए प्रश्न 14, थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? आपको बताना है कि जो थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी, चंबल, झेलम, सून। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है लूनी। देखिए अगला प्रश्न,
काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? आपको बताना है कि जो बांधों को आधुनिक भारत किसने कहा था? टी कृष्णमाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहनदास करमचंद गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? आपको बताना है कि अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदी है? कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है नर्मदा। जो नर्मदा नदी है किस में गिरती है? अरब सागर में गिरती है। देखिए प्रश्न 17, चाय और कॉफ़ी मिट्टी में उगाई जाती हैं। आपको बताना है कि चाय और कॉफ़ी किस प्रकार की मिट्टी में उगाई जाती हैं? लेटेराइट, जलोढ़, शुष्क, काली। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है लेटेराइट। देखिए अगला प्रश्न, रेगुर मिट्टी को मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। आपको बताना है कि जो रेगुर मिट्टी किस मिट्टी को के नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी किस मिट्टी का अन्य नाम है? पोटास, काली, लोहा, लाल। तो इसका सही आंसर क्या है? काली। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए प्रश्न 19 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन से जुड़े हुए हैं। आपको बताना है कि जो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है इनका संबंध किससे है? कृषि, भौतिक विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कृषि। ये बात आप ध्यान रखना, जो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। देखिए प्रश्न 20 इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सोने के भंडार हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। इस प्रश्न का जवाब आप सभी को कमेंट करके बताना है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सोने के भंडार हैं। विकल्प हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।